जय हिंद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी को एक इंग्लिश का टॉपिक है, ग्रामर के अंतर्गत आता है, जो वर्ब। इसको जानना बहुत ही जरूरी होता है, खासकर उन बच्चों के लिए जो वर्ब्स के अपेक्षा यानी जो भी सवाल आते हैं, जो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब्स या मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात होती है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर वर्ब होता क्या है और ये कितने तरह से यूज किए जा सकते हैं और कहाँ कहाँ पे इसको मेन वर्ब कहा जाएगा और कहाँ पे इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ब मीन्स क्रिया। तो जनरली बिना वर्ब के तो ऐसे कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है, मतलब या तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए या मेन वर्ब के रूप में आए। तो बिना वर्ब के कोई सेंटेंस की ऐसे रचना करना असंभव है। तो जैसे मैं बताऊं कि इसमें हम लोग बात करेंगे कि क्रिया होती क्या है, तो आप जनरली मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इस सब जितने भी चीजों को आप कर रहे हैं या मैं आपको समझा रहा हूं, ये लिख रहा हूं, तो ये जितने भी काम मैं कर रहा हूं ये सारे काम हैं और एक तरह से इसको हम लोग क्रिया कहते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर के अनुसार अब वर्ब को कुछ भागों में बांट दिया गया है, जिसको हम बारी बारी से आपको बताएंगे। जनरली आप समझ लीजिए कि जितने भी वर्क आप सोते हैं वो भी काम है, और सोने के बाद उठने के बाद जितनी क्रियाएं आप दिन भर करते हैं, यानी कि जीवन प्रयत्न, यानी जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक की जितनी कार्य होते हैं उन सभी को हम क्रिया के अंतर्गत ही रखते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं वर्ब के बारे में। जनरली वर्ब दो तरह के होते हैं। एक जो है इसको बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब, या इसी का दूसरा नाम होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब इसको हिंदी में कहा जाता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। इसमें एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाता है प्ले, डांस, राइट, ईट, जंप, etc। इस तरह बहुत सारे लिखे जा सकते हैं। तो मैं आपको दो चार ही एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप समझ जाए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो उसके लिए आप लाइक और कमेंट करें ताकि आपको फिर से मैं बताऊंगा, लेकिन इससे आप समझ जाएंगे। ज्यादा ही टफ वीडियो नहीं है, बच्चों के लिए एक आसान भाषा का यूज करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगला होता है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब्स, इसको हम ऑर्डिनरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, हेल्पिंग मतलब होता है सहायक क्रिया के रूप में इसको यूज करते हैं। सहायक क्रिया। जनरली ये इसके तीन भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी, मॉडल और एक होता है मार्जिनल। मार्जिनल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स और प्राइमरी वर्ब्स। टोटल अगर इसकी संख्या की बात करें तो ये होते हैं 24। यानी कि एक्सिलरी वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब की बात करें या हेल्पिंग वर्ब कहिए, इस सभी की संख्या होती है 24। अब जानना ये है कि कौन से वर्ब कितने होते हैं, संख्या के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, had, do, does, did। इस तरह से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये टोटल है।
टोटल की अगर बात करें तो ये इसकी संख्या है 11। मॉडल वर्ब की बात करते हैं, जैसे कैन है, इसका कुड है, मे है, माइट है, मे माइट हो गया, सेल हो गया, शुड, सेल शुड, विल, वुड, और एक होता है मस्ट, और एक होता है ought to। तो इस तरह से अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी टोटल संख्या हो जाती है 10। अब बात जाता है आपको यहाँ पे मार्जिनल वर्ब, इसमें आपके आते हैं नीड, डेयर, और एक होता है यूज टू। नीड टू, डेयर टू, इस तरह से यूज टू होता है, और इसकी संख्या हो जाती है 3। तो अगर आप इसको यानी कि 11 13 हो गया 14 और 10 24, इस तरह से आपको वर्ब की संख्या हो गई 24, जो कि एक्सिलरी वर्ब की संख्या है। इसके अलावा इसकी संख्या कोई लिमिटेड नहीं होती है, ये अनंत तक हो सकती है। बहुत सारे कार्य को इसके अंतर्गत रखा जाता है, जैसे दौड़ना, हंसना, आना जाना, पढ़ना। इसके अलावा बहुत सारे वर्ब है, टहलना है, बातें करना है, झूठ बोलना, सच बोलना, इस तरह बहुत सारे हैं। तो इसके बारे में मैं एक शॉर्ट अभी मेनली आपको 2 4 10 एग्जांपल दूंगा कि इसके यूज कैसे किया जाता है। बाकी आपको अगले वीडियो में जब इसके बारे में मैं बात करूंगा तो आपको एक एक वर्ब का यूज मतलब सिंगल यूज के साथ बताया जाएगा। फिलहाल मैं बता रहा हूं कि इसको यूज कहां कहां करते हैं। जैसे आपको ये बताया गया कि ये दोनों फॉर्म में यूज होते हैं, यानी ये मेन वर्ब भी रहते हैं, मेन वर्ब्स भी रहते हैं, और हेल्पिंग वर्ब भी रहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ओनली हेल्पिंग वर्ब्स में यूज होते हैं। यहां तक हम बात करें तो ये भी दोनों में होते हैं, बोथ मीन्स मेन वर्ब भी यूज होंगे और हेल्पिंग वर्ब में भी यूज होंगे। अब इसको हम लोग यूज करके देखेंगे कि ये यूज होते कैसे हैं। मेन वर्ब के रूप में इसको यूज करके एक बार देखते हैं। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे, जैसे कह दिया कि आई एम ए, मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, पोएट, मैं एक कवि हूं। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? तो इसमें कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद मैं और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि ये आई क्या है, एम क्या है। तो एम के बारे में अभी चर्चा हो जाएगी, ये क्या है, ये क्या है, तो एक एक करके मैं डालूंगा। फिलहाल अभी मैं वर्ब को चर्चा कर रहा हूं। तो एम आपको यहाँ वर्ब दिख रहा है, इसके अलावा कोई वर्ब आपको दिख रहा है? तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि यहाँ पे ये आई है जो सब्जेक्ट के रूप में आया है, पोसेसिव प्रोनाउन है, ये आर्टिकल है और ये नाउन है। तो इसमें एक ही यही वर्ब आ रहा है और दूसरा कोई वर्ब ही नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये मेन वर्ब का काम करता है। अगर दूसरा एग्जांपल मैं लूं, जैसे यही हो, जैसे आई एम रीडिंग, सिंपल सा एग्जांपल, मैं पढ़ रहा हूं। तो यहाँ क्या है, रीडिंग, ये एक वर्ब आया है, ये भी एक वर्ब आया है। तो जब दो वर्ब आते हैं तो आपको जैसे बताया हूं कि ये सारे मेन वर्ब होते हैं, तो ये यहाँ पे हो जाता है मेन वर्ब और ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम करने लगता है। ये आपको यहाँ तक समझाने के लिए है। इसके बारी बारी से इससे लंबा वीडियो हो जाएगा, इसको बनाएंगे अगर तो फिलहाल मैं एक एक एग्जाम्पल लेकर यहाँ समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये जितने भी हैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब में यूज होते हैं, मेन वर्ब में इसका यूज नहीं होता है। तो हम मॉडल वर्ब की एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा राम कैट प्ले, सिंपल सा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। तो यहाँ पे ये क्या होता है ना कि कैन या शुड, जितने भी ये वर्ब आपको दिख रहे हैं, इसके बाद निश्चित रूप से कोई वर्ब आएगा।
अगर वर्ब नहीं आता है कैन के बाद, कुड के बाद, मे के बाद, तो वो सेंटेंस ही आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हमेशा हेल्पिंग वर्ब में यूज होता है और ये मेन वर्ब में यूज होता है। इसके अलावा आप कोई ऐसा यूज नहीं कर पाएंगे जिसमें दूसरा कोई वर्ब नहीं आए, यानी कि कैन वाला या ये कोई भी वर्ब यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा ना, आपको एक वर्ब लिखना ही पड़ेगा। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल हुआ है। अब मैं मार्जिनल वर्ब की बात कर लेता हूं, जिसमें आपको बताया गया कि ये दोनों तरीके से यूज हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं इसका यहाँ पे, जैसे कि कहा कि आई नीड हेल्प, आई नीड हेल्प, यानी मुझे मदद की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपका ये भी नीड आया है और ये भी हेल्प आया है, वर्ब भी आया है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका मेन वर्ब और ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर इसी को मैं लिख दूं आई नीडंट हेल्प, नहीं, इस तो दोनों एक ही एग्जाम्पल हो गया। ये भी आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है और ये भी मेन वर्ब है। मुझे लेना है एग्जाम्पल मेन वर्ब के लिए, तो जैसे मैं ले लेता हूं आई नीड वाटर या आई नीड मनी, मान लीजिए। तो ये जो मनी आपको दिख रहा है, ये मनी कोई वर्ब नहीं है, ये एक नाउन है। और ये जो है यहाँ पे आया है, यहाँ पे ये मेन वर्ब के रूप में आया है। अब आप कमेंट करके मुझे ये बताएं कि मनी जो है कौन सा नाउन है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन है। मैं कमेंट का इंतजार करूंगा, आप सभी जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इसके बारे में है। और भी एग्जांपल लिया जा सकता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूं, जैसे ought to का एग्जांपल या dare to का एग्जांपल। used to का यूज कहाँ पर करते हैं? तो used to का मतलब कोई आदत बहुत दिनों से चलती आ रही है या आदत बहुत पुरानी है, उस तरह के चीजों में used to का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं पढ़ाया करता हूं, अगर आ जाए सेंटेंस, ज्यादातर ये पास्ट टेंस में यूज होता है। जैसे कि आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। देखिए, तो इसमें क्या लिखा गया है, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जाया करता था, यानी कि कोई आदत बहुत पहले थी और लगातार कुछ दिनों तक चल रही थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग जान पाएंगे यूज्ड टू के द्वारा। ठीक है, तो बाकी वीडियो जो है मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर आप सभी को अगर वीडियो समझ में आई है तो आप जरूर ही कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई और भी वीडियो इससे रिलेटेड चाहिए या इसमें कहीं परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल, धन्यवाद।